हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइन बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग इस टाइम पे जो हमारा चैप्टर है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इसको पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछली क्लास में जो हमारा भिन्न क्या होती हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं और हमारा प्योर रिकरिंग नंबर, मिक्स्ड रिकरिंग नंबर, इन सबको हम लोगों ने जान लिया था और उनके जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो भी होते हैं, इन सब बेसिक जानकारियों को जान लिया था। आज हम लोग जो उनके क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, जितने तरीके से बनते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, हम उनको शॉर्ट टाइम में कैसे करें, और फिर भिन्नों की तुलना होती है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, इसको जानेंगे। और जो डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यानी दशमलव में कुछ लिखा हुआ है, जैसे आपका 0.6 बार है या 0.78 में होल बार लगा हुआ है, तो उसको कैसे आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं कि इस तरीके से आपको फ्रैक्शन दी हुई होती है, एग्जाम में पूछता भी है आपसे कि ऐसे आपको निकालना है। तो क्या करना होगा, आपके पास दो तरीके होंगे इसको करने के लिए। क्या कि पहले आप इसको किसमें, जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, अनुचित भिन्न, यानी 7 × 3 + 4, इसको करके चेंज करें। या फिर आपने सीखा था कि 7 को 4/3 से हम अलग कर सकते हैं, 7 + 4/3 कर सकते हैं। इसी तरीके से इन सारी भिन्नों को हम अलग कर सकते हैं। तो जो हमारा होल नंबर है, यानी 7, 8 और 17 हैं, इनको हम अलग अलग जोड़ लें। और जो हमारा ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया है, यानी 4/3, 3/11 और 1/6, इनको हम अलग अलग जोड़ के कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये दिया हुआ है कैसे कि 7 सही 4/3 + 18 सही 3/11 और प्लस में 17 सही 1/6, ऐसा दिया हुआ है आपके पास। तो आपको करना क्या है कि इसको हम तोड़ लेते हैं, जैसे हमने सीखा था कल के वीडियो में कि 7 + 4/3 हम ऐसा कर भी सकते हैं, 18 + 3/11 + 17 + 1/6, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करें, इन होल नंबर्स को हम होल नंबर्स में जोड़ दें। ठीक है, जो हमारे दिए गए हैं 7 को 18 और किसमें 17 को, इसको अलग जोड़ लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये चीज़ बचा हुआ है फ्रैक्शन में है कि 4/3, अब हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, 4/3 + 3/11 और फिर प्लस में आपका 1/6 है, तो इसको हम अलग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ते हैं कि 18 7 25, 25 10 35 7 42, क्या आएगा आपका 42 आ गया। फिर प्लस यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे 3, 11 और 6 का, तो आपका क्या आएगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ऐसे आप 3, 11, 6, तो 3 से आप कट करेंगे तो क्या होगा, 3 1 कम और 11 तो कटेगा नहीं, 3 दूना 6, तो 11 दूना 22, 3 को 66 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 66 लिखेंगे। फिर सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, क्या आएगा आपका, यहाँ से 22 चौके 88, ठीक है, प्लस 11 छक्के 66, 6 त्रिक 18 और प्लस में 6 11 11 एकम 11, इस तरीके से आप करेंगे। अब यहाँ से 42 प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 8 8 16 1 17 17, फिर 8 1 9 1 10 और एक आपके पास क्या है 11/66। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, अभी भी अनुचित भिन्न में है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे 42 + 66 दो बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 सही, इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो 7 में से 6 गए 1 और 11 में से 6 गए 5/66, ये आएगा आपका। अब यहाँ से इस वाले को हम फिर अलग करके सेम तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, 42 + 1 43 लिख सकते हैं, 51/66। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं यहाँ से कि 43 सही 51/66, कौन सा है, बी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जैसे दूसरा वाला है, तो हमें क्या करता है, इसमें एडिशन दिया था, यानी तीनों जोड़ दिए गए थे। अब जैसे क्या होता है, आपको मिक्स्ड फॉर्म में भी दे देता है कि एक घटाना दे दे, जोड़ दे दे, गुणा भाग, कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक है, ये चीज़ें हम जब हम सिंप्लीफिकेशन को पढ़ रहे होंगे तब हम और अच्छी तरीके से सीखेंगे। इसमें जो हमारा फ्रैक्शंस होती हैं उनके एडिशन और सब्सट्रैक्शन को सीखना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, सेम तरीके से हम इसको भी लिख लेते हैं कि 7 सही 1/2 दिया है, -5 सही 8/11 है, प्लस 4 सही 5/6। आपको शॉर्ट टर्म में करना है तो अब आपको क्या करना है, ये सारे स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं। इस तरीके से इसको एक साथ अब लिख लेते हैं। कैसे कि यहाँ जैसे ये दिया हुआ है ना, तो 7, ठीक है, 7 लिखें, फिर माइनस का 5 है, ये माइनस है ना इसके आगे 5, तो माइनस का 5 हो गया, फिर यहाँ से प्लस का 4 हो जाएगा, ऐसे आप लिख लेंगे। ठीक, इस तरीके से फिर क्या होगा, तो जब हमारी फ्रैक्शंस हैं प्लस 1/2, यहाँ से इसके आगे माइनस है तो ये वाली भिन्न हमारी माइनस होगी 8/11 है, और इसके आगे प्लस है तो ये भी कितना होगा, प्लस होगा 5/6। यहाँ से इस तरीके से, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह क्या आएगा, जो इसके जिसके आगे प्लस का साइन है, यानी 7 और 4 क्या है, हमारी धनात्मक संख्याएं हैं,
तो हम इनको अलग जोड़ लेते हैं और फिर जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको अलग जोड़ लेते हैं, फिर उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 4 11, 11 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 6, प्लस यहाँ से करेंगे तो 2 11 और 6, इसमें से आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, 66 तो 2, फिर यहाँ से कितना है 33, माइनस जो वाला साइन हो आपका, इसके आगे प्लस था तो आपने प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा। ठीक है, यानी जो भी साइन होगा उसको उस नंबर के पहले हमें लिखना होता है। तो 11 छक्के 66, 6 8 48, प्लस 6 11 11 बचे 55, ये आ गया आपका। ठीक, इस तरीके से। तो अब इस वाले को आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या हुआ 6 है, तो 6 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ये क्या आएगा आपका, तो यहाँ से कर पाएंगे आप 5 3 8 और 5 3 8, यानी 88 से आपको 48 को घटाना है। तो क्या करेंगे, 8 में से 8 गए 0 और 8 में से 4 गए 4, 6 सही 40/66, इस तरीके से आया। क्या आपका आंसर इस फॉर्मेट में नहीं है, तो यानी हम इसको कट कर लेते हैं। क्या होगा हमारा, 2 से इसको कट करेंगे तो आएगा 20 और ये वाला क्या आ गया 33 आ गया। तो 6 सही 20/33 को इस तरीके से लिख पाएंगे आप, 6 सही 20/33। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो अब जब क्वेश्चन 3 है, इसमें देखते हैं क्या कौन कौन से साइन है। तो 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 2/3, फिर हमारा भाग आ जाता है बीच में। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या चाहिए होगा कि आपको बोर्ड मास रूल याद होना चाहिए कि कौन सा स्टेप हमें पहले करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कि 1 सही 1/2 दिया हुआ है आपका, तो 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 2/3, यहाँ से क्या है भागे है, भाग का साइन है तो 6/7 और माइनस का 5/6। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको लिखना होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं, किस फॉर्म में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं इसको। तो 2 1 कम 2 1 3, ठीक है 3/2 प्लस 3 1 कम 3 2 5/3, यहाँ से भागे आया। तो इसमें क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 7 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 42 होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या है 7 छंग 42 तो 6 छंग 36 और माइनस 6 सत्ते 42 तो 7 पन्ना 35, ये आया आपका। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो 3/2 को आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे और 5/3 इस भागे को अब एक स्टेप में कर लेते हैं एक साथ, कि इसको गुणे में चेंज कर लेते हैं और 42 वाले को ऊपर, यानी इसको क्या कर देते हैं व्युत्क्रम भिन्न में कर देते हैं। तो 42 सीखा भी था आपने कि भाग को क्या किया जाता है, तो 42 और इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर कुछ कट हो रहा है तो कट कर लेते हैं, 3 से कट हो जा रहा है, 3 1 कम 3 1 4 12 बनेगा तो 3 चौके 12, ये आया आपका। तो यहाँ से क्या बचा आपका कि 3/2 प्लस का 14 पंचे 70, ये बचा आपका। अब जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा, तो एलसीएम लेंगे इस तरीके से 1 मान के, तो 2, फिर यहाँ से क्या बचा आपका 3 और 1 2 2 सत्ते 100 यानी 40 हुआ आपका। तो ये क्या आएगा आपका 143/2। ठीक है, ऐसे कौन सा ऑप्शन होगा, इसका भी आपका ऑप्शन बी ही हो गया। ठीक है, तो ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन 4 है, इसमें क्या दिया गया, इस तरीके से आपको एक बड़ा सा भिन्न दे दिया गया है। कैसे कि जैसे 999 चाहिए 1/7 2/7 3/7 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हमने सीखा भी था क्या कि अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ और मिक्स फ्रैक्शन में यानी मिश्रित भिन्न दी गई हो और इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हो, तो हमें क्या होता है कि जैसे हमने ये चीज़ सीखा था ना कि a होल जा b/c को हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं, a + b/c। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला हमारा इसमें यूज़फुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा ये वाला भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है ना, इसमें भी हम जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो हमें बड़े ही आसानी के साथ इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं कैसे हमें इसको करना है। तो जैसे आपका क्या है इसमें दिया गया है, वो आपके पास ऑप्शंस है कि 999 सही 1/7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको देखना होगा कि यहाँ से हम 999 + 1/7 लिख सकते हैं। इसको ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे कि पहले 999 को 7 में गुणा करें फिर 1 जोड़ें फिर इस तरीके से पूरे सब के साथ करें, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लस 999 सही 2/7 है तो प्लस को 2/7 कर दें। इसी तरीके से 999 प्लस का 3/7 हो जाएगा, इसको भी करेंगे 999 सही 4/7, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे 999 प्लस 5/7, फिर यहाँ से एक हमारा और बचता है कौन सा 999 प्लस 6/7,
अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे ये होल नंबर्स हैं इनको सबको आप आपस में जोड़ दें एक साथ, ठीक है, एक ही स्टेप में। तो ये इसको हमको नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि काउंट करते हैं, यानी इनको सबको जुड़ना है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 बार हैं, 999, ठीक है। तो यानी हम क्या कर सकते हैं इसको कि 6 गुणे 999 कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इनको जोड़ना है या 6 बार जितने भी बार हैं मल्टीप्लाई कर दें तो सेम होगा। फिर प्लस, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 ये संख्याएं दी हुई है ना, यानी हर इनके क्या है, आपस में समान है। और जब भिन्नों के हर आपस में समान होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, खाली उनके अंशों को जोड़ देते हैं। यानी यहाँ से 7 हो गया। अब यहाँ से किसको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और प्लस का 6, यानी इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बड़े ही आसानी के साथ आंसर इसका निकाल पाएंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हुआ हमारा, 6 9 54, फिर 5, 6 9 54, 5 59, फिर 5 आया, 6 9 54, 5 59, तो आपका 5994 आया। फिर यहाँ से प्लस करते हैं, क्या आएगा, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 1 21/7, तो क्या आ गया आपका 3 आ गया। 21/7 को आप क्या लिख पाएंगे, 3 लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ से जोड़ देते हैं तो क्या आएगा आपका 5997। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने सीखा था कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं, होल नंबर और फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं, तो हमें क्या होता है, ये आसानी होती है। इसी तरीके से हम इसमें भी सीखेंगे कि जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, तो अगर आप बेसिक से करते हैं इस तरीके से कि 999 को 99 में मल्टीप्लाई करें, फिर 98 जोड़ें, तब आप गुणा करें, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ये लंबा हो सकता है। लेकिन आप अगर इस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप बड़े ही शॉर्ट टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 999 98/99 और गुणे में क्या है आपका 99 है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि आप इसको इससे कट कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको होल नंबर में ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पूरा ये एक है। जब तक हम इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर लेंगे तब तक हम इसके अंश और हर को इस तरीके से कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें या तो यही करें, इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, या फिर यहाँ पे ये कर लेते हैं कि जैसे 999 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले यहाँ से देखते हैं कि 999 + 98/99, तो ये किस में होगा, इस तरीके से हमको ब्रैकेट में ही इसको रखना होगा, तब फिर ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। यानी इस 99 को हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं कि अलग अलग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 999 गुणे 99 और प्लस में क्या कर दें, ये हमारा जो है 98/99 और गुणे में 99। तो अब हम इसको कट कर सकते हैं, ये वाला 99 इससे तो हमारा ख़त्म हो गया, बचा यहाँ का। तो यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई इस तरीके से डायरेक्टली नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, इसको 999 को हम बिल्कुल लिख सकते हैं 1000 - 1, ठीक है। क्या लिख देंगे हम, 1000 - 1, फिर गुणे में हम 99 कर लेते हैं इसको, और ये वाला 98 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 99 आ गया, 3 जीरो हैं तो आप 3 जीरो लगा दें, और माइनस का 99 आ गया, ठीक है। यहाँ से जब एक में गुणा करेंगे 99 का तो क्या आएगा, माइनस का 99 और प्लस का 98। अब इस 98 से इस 99 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का 1 बचेगा। तो 99 0 0 0 और माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो अब इससे आप बड़े आसानी के साथ घटा पाएंगे। 10 में से 1 गए 9, और ये दो जो जीरो हैं ये भी 9 बच गए, इसके पास 8 होगा और ये 9, तो क्या आ गया आपका 98,999। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ऐसे आपको करना है। अगर इस तरीके के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपकी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब जो आपका क्वेश्चन 6 है, इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी इसका सही ऑप्शन हो आपको इसको करके आंसर कमेंट में बताना है। अब हम कुछ फिर और क्वेश्चन को फिर देखते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन 7 है, इसको फिर आपको होमवर्क में है आपका, तो इसको आपको करके जो भी इसका आंसर हो कमेंट करके आपको बताना है। और हमने जो जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको हमने कुछ को कर लिया है, और क्वेश्चंस को फिर हम जब मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे उसमें कवर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हमारा एक नेक्स्ट टाइप का फ्रैक्शन आता है, कौन सा, जैसे हमारा कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होता है, यानी हमें एक सतत इस तरीके का भिन्न दे दिया होता है, यानी 4 5 6 इसी तरीके से देता चला जाता है। तो उसमें हमें पूछ लेता है, या तो इस तरीके से फॉर्मेट में दे दिया कि x का मान पूछ लिया, या डायरेक्टली क्या पूछ लेता है, भिन्न दे के उसका मान क्या होगा। तो इसमें आपको कैसे करना है, कैसे आपका समय बचे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक भिन्न को इस तरीके से लिख लेते हैं
कि हमें जिसका मान निकालना है। यहाँ पे इज इक्वल टू 10 दिया गया, यानी इसकी वैल्यू दी गई है, x का मान पूछा है। तो हमें दरअसल क्या करना है कि इसको पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लें। तो हमें खुद ही जब इसके इक्वल कर देंगे तो हमें इस x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ से कि x क्या है, 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/6 ऐसा आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, कैसे आप करें कि आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता सकें। तो आपके लिए क्या होता है कि आप यहाँ से सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, इसके नीचे से स्टार्ट करें। ठीक है, जब आप नीचे से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये रिड्यूस होता होता कम हो जाएगा इस तरीके से। वैसे करेंगे तो हर बार आपको ये सब टर्म्स लिखने होंगे जो आपको नहीं करना है। तो आप नीचे से इसको स्टार्ट करें। कैसे, जैसे आप अब तक सीख चुके होंगे कि कैसे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ना हो तो हम उसको 1 मान लेते हैं। यानी सीधा का क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से 6 पंचे 30 7 37 ये आपका आ जाएगा। यानी यहाँ से इसकी जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, 37/6 हुई। तो जो हमारा ये वाला फ्रैक्शन बनेगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, तो आप यहाँ से ये कह पाएंगे कि 3 प्लस, इस तरीके से एरो बना के कि 3 प्लस जो 4 है, तो ये जो 6 होगा आपका ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 4 गुणे 6 और बटे में आपका 37 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, और ये वाला जो आपका x+2 है ये अभी उसी तरीके से बना हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से कि इसका मान क्या आएगा। तो 37 तिर को यानी 3 सत्ते 21, 2 3 त्रिकाई 9 2 11, 111 है आपका। और यहाँ से क्या बचा आपका, 4 छक्के 24 और बटे में आपका 37 तो है ही। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे 4 1 5 2 1 3, 135 बटे आपका 37 आया। ठीक, तो अब क्या होगा यहाँ से कि जो 135/37 किसका मिला, तो यहाँ से यानी ये वाली फ्रैक्शन हमारी खत्म हो चुकी है। अब हमें कौन सा बचा, ये वाला बचा, यानी ये x प्लस इस तरीके से 2। तो 2 में क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम क्या कर देते हैं, एक साथ इस तरीके से उल्टा कर देते हैं, यानी 2 गुणे 37 इसका व्युत्क्रम भिन्न लिख देते हैं और नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब फिर इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ से x प्लस जो ये दिया हुआ है 37 दूनी क्या होगा आपका 74 होगा बटे में 135, ये क्या है प्लस x। इसी तरीके से आप लिखा रहने दें, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है हमारा इस फ्रैक्शन में बेसिकली, तो x प्लस इसको क्या है, हमारा ये जो वेरिएबल है इसको अलग रखते हैं और जो हमारा वैल्यू आई है उसको अलग रखते हैं। तो यहाँ से जब इसको आप इक्वेट करेंगे किसको, कि x प्लस 74/135 ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 10 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कर लेते हैं। तो x का मान क्या होगा, 10 ऋण 74/135। तो यहाँ से अब आप करेंगे तो 35 यानी 1350 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप 1 को मान के एलसीएम लेके इस तरीके से करेंगे और माइनस में 74 बटे में 135 तो है ही आपका। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6 और यहाँ से क्या बचा आपका 4, तो 14 में से 7 गए 7, फिर 2 और 1, 1276/135। इस तरीके से आप बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इस तरीके से आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी यहाँ से अब कुछ स्टेप्स इसमें हमें स्किप करने होते हैं, उसी से हमारा टाइम रिड्यूस होता है। टाइम हमारा इसी में बचता है कि जैसे हम ये सब कर रहे हैं, ये लिखे 5 गुणे 6 प्लस 7 ये सारी चीज़ें, तो हमने क्या किया कि एक साथ इसका आंसर लिख दिया, यानी 6 पंचे 30 7 37/6। फिर इस 37/6 को अगले टर्म्स में क्या किया हमने कि 3 प्लस, यानी इसको इसका व्युत्क्रम भिन्न कर दिया। ठीक है, इसका अपोजिट फ्रैक्शन हमने लिखा और एक साथ जो हमारा होता है कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा उसके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब क्या होता है हम ये सीख भी चुके हैं आप कि अगर क्या हो कि हमें बटे में उस तरीके से फिर भिन्न लिखी हुई हो, कंपाउंड फ्रैक्शन जो आपने सीखा था, तो क्या करते हैं उसमें उसके हर को उसके अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा हुआ फिर इसको हमने सॉल्व किया, तो जो भी आंसर आया फिर इसको सेम प्रोसेस हमने अप्लाई किया, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक, और भी एग्जाम्पल इसके देखते हैं, इसको आप नोट कर लें तब तक। अब हम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन 8 है कि 4 ऋण 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इस तरीके का दिया हुआ है। इसी में और भी आगे बढ़ा देता है इसी तरीके से। ठीक, तो हम इसको करना है, इसी स्टेप से हम लोग फिर से करेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है पहले एक बार लिख लेते हैं इसको कि 4 ऋण 5 क्या दिया गया 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 ऐसे दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये दिया है। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो इसको आप करेंगे तो क्या आएगा 4 2 8 1 9, यानी 9/4 लिख पाएंगे। अब क्या होगा, इसका हमारा व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो यानी जो ये वाला हमारा फ्रैक्शन होगा इसका क्या होगा वैल्यू, तो 3 प्लस इसको क्या लिखेंगे, ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 1 गुणे 4 हो जाएगा,
1 गुणे 4 और बटे में क्या आएगा आपका 9 आएगा, यानी अंश हर बन गया, हर हमारा अंश बन गया। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 त्रिक 27 और 4 31, 31 बटे 9 आया। ठीक है, यानी यहाँ तक का सॉल्व हो गया। फिर क्या होगा, अभी इस वाले को देखते हैं, इसमें क्या होगा, तो 1 प्लस ये क्या होगा, तो 1 इंटू, अब इसमें क्या है, 9 हमारा नीचे है तो 9 इसका ऊपर हो जाएगा, 9 बटे 31। ठीक, फिर सॉल्व करेंगे इसको तो 31 से कम 31 और 9 40, 40 बटे 31 हो गया। ठीक, अब कौन सा बचा, केवल हमारा ये वाला बचा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 4 ऋण 5 और बटे में इसमें क्या आ गया 5 31 है, तो इसमें लिखेंगे 31, 5 गुणे 31 बटेगा 40। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 40 गुणे 4 कितना होगा, 4 चौके 16 यानी 160 और माइनस में 5 एक कम 5, 5 त्याई 15। ठीक है, 160 बटे 155 बटे का 40, यानी ये पूरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया हमारा। अब इस वाले को बस हमें सॉल्व करना है तो यहाँ से कर लेते हैं, करेंगे 10 में से 5 गए 5 और हमारे बस यही बचा 160 से 155 घटाना है तो 5 बटे 40 आया। कट करेंगे 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40 यानी 1 बटे 8। तो इस तरीके से आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। क्या होगा ऑप्शन, कौन सा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको करना है। तो अब आपका क्या जो क्वेश्चन 9 है इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चंस थे, इनको आपने अच्छे से सीख लिया होगा अब तक। अब हम जो हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस होता है, भिन्नों की तुलना, यानी अब हमें क्या बताना है कि इन जो हमारी कुछ भिन्न लिखी हुई है ना, इन सब में बताना है कि आपको कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, या आपको ऑप्शन 4 दे दें, आपको 6 भिन्न दे दें, उनको बोल दें आपको आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर और उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको आपको सेट करना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और लगभग सभी एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना होती है। तो आपको यहाँ पे सीखना है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि इसको 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसी में आपको पढ़ना होता है क्या कि हम जो भी हमारा मेथड इसमें यूजफुल हो जाता है, जो हमें दिख रहा होता है, ठीक है, प्राइम ऑफ एसआई, तो हमें क्या करना होता है उसी मेथड को यूज करके हम उसका आंसर बता देते हैं या उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सेट कर लेते हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना होता है कि हम देखते हैं इसमें ऑब्जर्व करते हैं इन नंबर्स को। ठीक है, नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हमें क्या होता है कि अंश या हर कुछ ऐसा हो कि उसमें एलसीएम हमें इजीली मिल जा रहा हो, यानी उसका हमें बहुत ज़्यादा लंबा ना खींच रहा हो, मल्टीप्लाई ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, जैसे इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसके हर अंश में क्या है 7, 5, 3 है। तो ये क्या है कि यानी हम इनको अगर एलसीएम इनका लेते हैं तो 7 पना 35, 3 को 105, इस तरीके से लंबा हो जाएगा। यानी सभी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, या कोई अभाज्य ना होती तब भी आपको इस तरीके से एक बड़ा नंबर मिलता। तो आप क्या कर पाएंगे, हम इसके अंश को तो बराबर कर नहीं सकते, और हमें क्या करना होगा दरअसल इसमें कि हर में इसकी कौन सी संख्या दिख रही है, आपको 8 दिख रही है, 16 है, 4, तो यानी ये क्या दिख रही है कि अगर हम इनका क्या कर ले, एलसीएम ले ले, यानी ये एलसीएम लेने योग्य हैं। ठीक है, हम इनका एलसीएम लेके भिन्नों को बराबर कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि देख रहे हैं कि 8, 16 और 4 इसके हर में दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है कि हम इसके हरों को दरअसल बराबर कर लें। तो बराबर कैसे करना है, जैसे ये हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 16 दिख रही है। हो सकता है आपने सीखा भी हो कि भिन्नों को बराबर कैसे करते हैं, इस तरीके से उनके हर को जैसे बराबर करना है। अब जैसे हमारा ये वाला है, इसके हर में 16 है लेकिन इसके हर में 8 है, तो हम क्या करते हैं, इस 8 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, हमारा ये 16 बन जाएगा, यानी इसका हर 2 फिर बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसके नीचे करेंगे हर में मल्टीप्लाई, तो हमें इसके अंश में भी गुणा करना होगा। ठीक, तो मेनली यही होता है। आप उसको चाहिए कह लें कि एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेके, या फिर या कह देते हैं हम इसको कि हरों को बराबर करके, दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे एक हमारा मेथड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हर को बराबर करके। ठीक है, हर को बराबर कर, एक हमारा ये वाला मेथड होता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे 8, 4, 16, 8, 16, 4 है ना, हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम कर लेते हैं इस तरीके से। तो 2 से कट करते हैं, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, तो यहाँ से 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 1 तो है बस, 2 दूना 4, 2 8 2 16। वैसे भी आपको यहाँ पे दिख रहा था ना कि 8, 16, 4 ऐसे दी हुई है, यानी क्या है, डिविजिबल है, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, तो क्या हो जाता है, इसका एलसीएम सीधा हमें क्या मिल जाता, 16 मिल जाता। तो यहाँ पे हम ये लिख पाएंगे इसको कि 16 अगर हमारा एलसीएम आया तो हम ये कर लेते हैं कि 16 को 3 जगह इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, 16 16 इस तरीके से 3 जगह लिख लेते हैं, क्योंकि हम 3 भिन्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ये हुआ हमारा। ठीक, तो अब जैसे हम करते हैं ना भिन्नों को सॉल्व कि 8 दूनी 16, तो फिर 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14, जैसे हम एडिशन सब्सट्रैक्शन में कर रहे थे। तो 14 बटे 16 आया, यहाँ से 16 है, 1 कम 16 है तो 1 पंचे 5, ये होगा हमारा। यहाँ से 4 चौके 16 है तो 4 त्याई 12, ये आपके कुछ भिन्न हो गए। ठीक है, वैल्यूज़ तो इनकी सेम है, यानी आप इनको जब कट करेंगे तो आपका क्या होगा,
4 चौके 16, 4 तिहाई 12, तो आएगा तो आपका 3/4 ही, ठीक है। और वैसे भी आपने किया क्या कि ये जो आपका 5/16 ये आपका 5/16 था, तो इसको आपने हर को इसको बराबर किया, तो 4 को 16 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम इसके हर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसके अंश में भी करना होगा। तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना होता है कि जैसे हमने यही तो कर लिया कि इन भिन्नों का मान हमने इस तरीके से लिख लिया, इनके हर को बराबर करके। तो अब हमें क्या करना होता है मेनली कि जैसे सबसे छोटी भिन्न इसमें कौन सी होगी, तो हमें ये करना होता है कि जो भिन्न का अंश जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि हर जो हमारा है वो बराबर हो चुका है। तो यहाँ पे दरअसल क्या होगा कि सबसे छोटी भिन्न आपको कौन सी दिख रही है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो कौन सा हो जाएगा, 5/16 जो होगी वो हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे। या आपको सबसे बड़ी भिन्न लिखना है तो क्या होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे 5/16 के बाद कौन सा मिल रहा है, तो 12/16, ठीक है। 12/16, फिर इससे बड़ी कौन है, तो हमारी 14/16, ठीक है। तो ये हमारा किस में है, हमारा इंक्रीजिंग आर्डर में है, ठीक है, यानी ये बढ़ते क्रम में है। तो अब जब हमारा ये वाली वैल्यू हो गई तो 5/16 कौन था, तो यहाँ से 5/16 की वैल्यू तो 5/16 ही थी, तो आप लिख पाएंगे कि यही होगा। 5/16 सबसे छोटी भिन्न हुई, और फिर उसके बाद 12/16 किसका मान था, तो हमारा 3/4 का था, ठीक है। और फिर कौन सा, तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, 7/8 हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता पाते हैं। तो ये हुआ हमारा एक मेथड। फिर जैसे आपको ये दिख रहा है 2, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, 27/31, 9/29 और 18/25, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो इसमें हर में देखें अगर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 31, 29, 25, क्या हम इसका एलसीएम करके यानी इसके हर को हम बराबर कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सभी क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे से कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भी नंबर हमें कॉमन मिलने वाला नहीं है। तो हमें ऊपर फिर देखना होगा कि इसमें देखते हैं कि 27, 9, 18 ये दरअसल क्या लिखे हुए हैं, 9 के मल्टीपल ही तो लिखे हुए हैं ना, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे दरअसल क्या करते हैं कि इनके अंशों को बराबर कर लेते हैं, यानी अंश का एलसीएम कह लें, या अंश का एलसीएम या अंशों को बराबर कर लें, इस तरीके से हम कह सकते हैं दोनों तरीके, ठीक। तो हमारा एक मेथड ये होता है, तो इसको आप कर पाएंगे, हम इनके क्वेश्चंस को भी फिर करेंगे। दूसरा क्या होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कॉलम बना के कि हमारा अंश को बराबर करके, ठीक है, अंश को बराबर करके, ये हुआ। नहीं तो यहाँ से लिखते हैं किसका निकालना है आपको, 27, 9 और 18 का एलसीएम निकालना है, ठीक। तो यहाँ से करेंगे तो सीधे 9 से कट कर लेते हैं, 9 सभी में कॉमन मिल रहा है ना, तो 9 त्रिक 27, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो क्या बचा आपका 9 त्रिक 27, 2 ना 54। तो दरअसल यहाँ से जो एलसीएम इसका आया कितना आया, 54 आया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 54 जो है इसकी 3 जगह लिख लेते हैं, ठीक है, अंश में 54 लिख लेते हैं 3 जगह। और अब हमें क्या करना है, हर को अलग अलग लिखना है। तो यहाँ से करते हैं, देखिए 27, 54, यानी 27 को 54 जब हमने बनाया तो क्या करना पड़ा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यानी इस 54 में हमने 27 से भाग दिया, कितना मिला 2। तो अगर हमने इस 27 को 54 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा अगर अंश में किया तो हमें हर में भी करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 गुणे 31, या सीधे लिख लेते हैं 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 62 आ गया आपका। अब जैसे फिर देखते हैं 9 को 54 बनाने के लिए हमने कितना मल्टीप्लाई किया, 6 से किया, तो हमें 6 से नीचे भी करना होगा। तो करते हैं 6 नहीं हम 54, 5 आया, 6 दूनी 12, 5 17, 174 आ गया, ठीक है, ये हुआ। फिर देखते हैं 18 को 54 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा आपको, तो 18 त्रिको 54 होता है, यानी 3 से करना पड़ा, तो हमें इस 3 को 25 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं 25 त्रिक कितना होता है, 75 होता है, ठीक, 75 होता है। तो ये आ गया आपका। अब देख रहे हैं आप इसमें कि जो आपका क्या है, इसमें अंश बराबर है, इसमें अब हमारे हर अलग अलग हैं। तो हम अब इससे ऑब्जर्व करके ये बताते हैं कि भिन्न कौन सी सबसे बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे दरअसल हमें क्या देखना होता है कि अगर जिस भिन्न का क्या हो, हर सबसे बड़ा हो, वो हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे थे कि जिस भिन्न का क्या हो, हमारा अंश सबसे बड़ा होता था, वो कौन सी, वो सबसे बड़ी भिन्न होती थी, और जो जिसका अंश सबसे छोटा हो वो सबसे छोटी भिन्न होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिसका हर क्या हो, सबसे बड़ा हो, वो क्या होगी, वो हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। तो यहाँ ये करना है। जैसे इसमें क्या दिख रहा है, 54/62, 54/174, 54/75 दिया है ना, तो ये हमारा 174 सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या करना होगा हमें कि 54/174 होगा जिसकी वैल्यू, वो भिन्न क्या होगी, वो सबसे छोटी हो जाएगी। फिर उसके बाद कौन सा आता है, तो उसके बाद 62 तो सबसे छोटा दिख रहा है, फिर हमें 75 आता है, तो 54/75 हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। फिर क्या आएगा आपका 54/62 जो तीसरी भिन्न है, ठीक है, इस तरीके से।
तो ये हुआ हमारा जो किसका 54/174 किसका मान था, तो आपने यहाँ से ये कह पाएंगे कि 9/29 का था, यानी जो 9/29 है वो आपकी सबसे छोटी भिन्न है। फिर 54/75 है तो कौन सी 18/25 उसके बाद होगी 18/25। फिर जो है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पे ये वाली, ठीक है, जिसका मान 54/62 है, किसका है 27/31 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं क्या कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा हो सबसे छोटी होगी, ठीक है, वो भिन्न सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, लिख दीजिए। इसी का अपोजिट आपको इसमें लिखना है। हर को जब आप बराबर करके कर रहे थे क्या करना था इसमें कि जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, यानी जिसका अंश सबसे छोटा हो वो आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि जिसका अंश सबसे बड़ा हो सबसे बड़ी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न होगी। या अगर छोटी का लिखना है तो जिसका क्या हो अंश सबसे छोटा हो, ठीक। ये आपको बात कहाँ पे ध्यान रखनी है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप खींच के आप एरो बना सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे सेम बात जैसे इसमें जो हमारा ये कहाँ पे अप्लाई होगा रूल, तो ये वाला हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे। तो अब हमारा ये हुआ, दो तरीके से आपने सीखा ना कि आपको नंबर खाली ऑब्जर्व करने हैं भिन्नों के, उसके आधार पे आप डिसाइड करेंगे कि किसका अंश क्या है। अंश में हम इसका एलसीएम करके कर सकते हैं या नहीं, या हर में कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, ये हुआ। अब जैसे तीसरा आप ऐसे देख रहे हैं क्या है हमारा कि 17/19, 15/17, 19/21 इस तरीके के नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसमें आपको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि 17, 19 क्या है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 15, 17 फिर 2 का डिफरेंस है, यानी सभी भिन्नों में हमें दरअसल क्या मिल रहा है, डिफरेंस जो है हमारा सेम है। यानी क्या होता है इसी तरीके से 3/4, 4/5, ठीक। तो हमें अगर इस तरीके से नंबर्स लिखे हुए होते हैं क्या कि उनका अंतर समान हो, ठीक है, अंश और हर का अगर अंतर समान हो तो क्या होता है दरअसल कि अगर अंतर इस तरीके से बराबर आ रहा है सभी भिन्नों के अंश और हरों का, तो जो दरअसल जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाती है। तो इसको इस तरीके के जब आपको नंबर्स मिल जाएं अगर एग्जाम्स में, तो आपको देखते ही तुरंत पता लग जाएगा कि क्या हो कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो क्या होगा, वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिसका छोटा होगा वो आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो ये आपको कौन सा रूल मिला, तो यहाँ से आप कह पाएंगे क्या कि अंश और हर का अंतर समान हो, जब अंश और हर का अंतर समान हो, अंतर समान हो, ठीक है, ये हुआ। तो एक तरीका आपका ये होता है। तो इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करना होता है, तो यहाँ पे आप लिख लें कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब इसको कर लेते हैं कैसे कि जैसे 17/19, 15/17, 19/21, तो आपको नीचे नहीं देखना, खाली इसके अंश को देखना है। क्या देख रहे हैं इसमें 17, 15, 19, तो सबसे छोटी भिन्न आपकी कौन सी हो जाएगी, जो हमारा सबसे छोटा अंक है, यानी 15/17 जो आपकी है सबसे छोटी भिन्न हो गई। इसी तरीके से आपका फिर इसके बाद कौन सा आता है, तो 17 आता है, 17/19, फिर कौन सा होगा, तो 19/21। तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 19/21 हो गई, ठीक है। तो आपका ये तरीका होता है। तो इन तीनों में से आपको जो भी आसान लगे, यानी जो भी दिख जाए आपको वही आपको करना है। अगर ये कुछ भी नहीं होता है, ये तीनों चीज़ें आपकी अप्लाई नहीं हो रही हैं, तो आपका सबसे लास्ट में क्या मिलता है आपको कि आपको भाग दे दे के निकालना होता है, ठीक है। जैसे ये हमारी भिन्नें लिखी हुई हैं, तो इसमें तो आप कर सकते हैं, छोटे नंबर्स हैं तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी आपका मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा, तो ये थोड़ी सी बड़ा खींचेगा आपका। लेकिन वैसे देखते हैं तो भाग दे के हमें करना होता है। तो भाग देंगे जब आप, तो यानी 2/3 को इस तरीके से भाग देंगे, तो आपका क्या बचता है, तो यहाँ से 0 दशमलव लगेगा,
तो कितना बना 20 बनेगा, फिर भाग देंगे तो 3 छक्के 18, फिर 2 20, फिर 20 बनेगा तो 3 छक्के 18। इस तरीके से आपका चलता हुआ ये चला जाएगा। कितना आएगा आपका 0.666 यानी 0.6 का बार हो जाएगा। फिर आपका 3/5 होता है, तो यहाँ से क्या करते हैं आप 0. अब ये हमारा 30 बनेगा पॉइंट लगते ही, तो 5 छक्का 30 यानी ये क्या हुआ दरअसल आपका ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये 666 दिया हुआ है, 0.6 पे ये ख़त्म हो गया। अब 7/9 को करते हैं, ये क्या होगा तो 0 पॉइंट लगेगा तो 70 बना, तो क्या होगा आपका 70 बना। 9 8 72 तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ से 9 7 63, ठीक है 9 7 63। फिर कितना बचा 70 बचा, ठीक है तो फिर बनेगा 9 7 63। इसी तरीके से आपका 7 7 करता हुआ चला जाएगा। तो अब आपको इन तीनों के इनको ऑब्जर्व करना है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ा आपका कौन सा हो गया 0.7 है इसमें, तो ये तो आपका बड़ा ही होगा सबसे, ठीक। तो और इसमें छोटे में अब हमें इनमें डिसाइड करना है, तो 0.66 यानी यूनिट डिजिट से तो क्या मिल रहा है हमको 6 ही मिल रहा है, ठीक। तो यानी हमें क्या करना है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके आगे 0 इस तरीके से लगा सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना होता है कि इसके अगर हमारा पहले डिजिट के बाद हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो हमें इसके दशमलव के दूसरे अंक से निर्धारित करना होता है। अगर दूसरे पे भी निर्धारित नहीं हो रहा तो हमें तीसरे पे निर्धारित करना होता है, ठीक। इस तरीके से आप करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको तो छोड़ देना है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। इसमें हमें सबसे छोटा कौन सा मिला, तो हमें 3/5 मिला यानी 0.600। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि 3/5 सबसे छोटा होगा। फिर इसके बाद आपका 2/3 आता है, फिर इसके बाद आपका 7/9 आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कौन सा कि भाग देकर, ठीक है, भाग देकर, ये हुआ हमारा, ठीक। तो इस तरीके से आपको भिन्नों को कंपैरिजन करना है। वैसे आपको आरोही अवरोही इन सब नंबर्स में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, आपको अच्छी तरीके से ये समझ आए होंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन 10 है, आपको क्या करना है इसमें 15/16, 19/20, 34/35, 24/25 ये हमारी 4 भिन्न दी गई। इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ठीक है। आपके ऑप्शंस दिए गए, चारों भिन्न यही लिखी हुई हैं, तो आपको क्या बताना है। आप इसमें से देखेंगे कि ये 15, 19, 34, 24 इस तरीके का यानी अंश का एलसीएम एचसीएफ कुछ ऐसा नहीं बन रहा है। हमें सीधा दिख रहा है कि 15-16 में अंतर कितने का है, 1 का है। इसी तरीके से 19-20 में कितने का अंतर है, 1 का है। 34-35 में 1 का और 24-25 में 1 का, यानी सभी में अंतर जो है हमारा बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होती है, यहाँ भी आपने सीखा था अंश और हर का अगर अंतर समान हो तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है हमारी, जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। तो आपका कौन सा है इसमें 34 वाला, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 34/35 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन 10 को देखा। अब इस टॉपिक के जो हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस है, यानी इनके कुछ और जो क्वेश्चंस होंगे, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे यानी मिक्स क्वेश्चंस, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, और कैसे हमें जो हमारे 0.6 जैसे 666 इस तरीके से बार में नंबर्स होते हैं उनको कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और जो भिन्नों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, जैसे हमारा भिन्न के अंश में जोड़ने पे, भिन्न के हर के घटाने पे कुछ भिन्न प्राप्त होती है, ये वाले जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम्स में, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।